अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो यहाँ पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि पवनदीप अरुणिता एज अ चीफ गेस्ट गए थे ऋषिकेश में, जहाँ पर एक लॉन्च की ओपनिंग थी और वहाँ पर ज्योति भी थी, पवनदीप भी थे, अरुणिता भी थी, चॉकलेट पाई भी थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्योति तो ज़रूर जाएंगी ही जाएंगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्योति का इस लॉन्च से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पवनदीप जो है ज्योति को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सभी क्लिप्स देख लिए और मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगा है कि मतलब इंडियन आइडल 13 ख़त्म हो गया है और ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं ख़त्म होकर। और अब जाकर जो है पवनदीप अरुणिता जो है उनका जो रोल है, जैसे हमेशा से वो सिंगर बनते हुए नज़र आते हैं और वो सिंगर ही है और जाके हमेशा ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब वो एज अ चीफ गेस्ट उनको बुलाया जा रहा है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं पहले वो एज एन एक्टर जाने जाते हैं, फिर जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो उन्हें इनॉग्रेशंस के लिए बुलाया जाता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ऑलमोस्ट पवनदीप अरुणिता को जो है 2 साल लग गए इस रोल में आने के लिए, जहाँ पर वो एज अ चीफ गेस्ट बन के गए इनॉग्रेशन करने के लिए। भले ही लेट से हुआ लेकिन अच्छा हुआ है। और मुझे लगता है कि बोलते हैं ना, जब एक चीज़ शुरुआत होती है तो देखकर जो है 100 लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब जब सबने देखा कि पवनदीप अरुणिता जो है इनॉग्रेशंस में आ सकते हैं, तो वो उन्हें अब इनॉग्रेशन के भी इवेंट्स मिलेंगे जहाँ पर उनको इसके लिए भी पे किया जाएगा, लेकिन शो से थोड़ा सा लेस पेमेंट होगा। बट लेकिन जो है उन्हें एटलीस्ट इस रोल में बुलाया जाएगा तो वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो सारे क्लिप्स देखे हैं हमने, चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि कौन सा मोमेंट्स कैसा लगा है। और अरुणिता के बारे में बात करेंगे, उनके एक्सप्रेशंस के बारे में बात करें। और पवनदीप ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2 लाइन्स शब्द गाए हैं उन्होंने, और उन्होंने कोई जो है परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो मुझे लगता है वहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ गेस्ट बन के गए थे। और जो चीफ गेस्ट जाते हैं, अगर वो एक्टर हो तो वो एक स्पीच देता है, क्योंकि वो एक्टिंग करके तो नहीं दिखाएगा। और अगर कोई डांसर हो तो वो छोटा-सा जो है आपको स्टेप करके दिखाता है। और जब सिंगर जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको 2 लाइन्स सुनाएँगे ही सुनाएँगे। तो यहाँ पे जो है अरुणिता ने नहीं परफ़ॉर्म किया, पवनदीप ने किया है, सिर्फ़ और सिर्फ पवनदीप ने। तो चलिए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ क्लिप्स, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो आपको सबसे पहले हम क्लिप्स दिखा देते हैं। इनॉग्रेशन की क्लिप की मैं बात करूँ तो वो टाइम पे मुझे, जब रिबन से आप इनॉग्रेशन करते हो, मतलब आप कट करते हो रिबन, तो अगर आपने चीफ गेस्ट पवनदीप अरुणिता दोनों को बुलाया है तो मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि रिबन भी दोनों ही अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कट करते तो कितना अच्छा होता। यहाँ पे सिर्फ पवनदीप रिबन कट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर अरुणिता उनका हाथ पकड़ के एक साथ रिबन कट करती तो कितना प्यारा लगता। तो यहाँ पे सिर्फ पवनदीप रिबन कट करते हुए नज़र आए हैं। और फिर उसके बाद जो है, जब वो एज अ चीफ गेस्ट के सोफ़े पर बैठे सबसे फ्रंट में, तो वो टाइम पे जो है उनके बाजू में ज्योति थी, पवनदीप के बाजू में, सॉरी, अरुणिता के बाजू में, फिर बाद में पवनदीप थे। तो ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छी लगी है। सबसे पहले आपको रिबन का जो है हम क्लिप दिखा देंगे। ये है रिबन की क्लिप और ये अरुदीप पॉइंट फॉर एवर ने जो है अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ पवनदीप है और अरुणिता बाजू में हैं। तो मुझे लगता है कि, और पवनदीप ही रिबन कट कर रहे हैं। तो मेरा बस खाली ये पॉइंट था कि काश अरुणिता भी रिबन कट करती तो कितना अच्छा लगता मुझे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब रेस्टोरेंट में, जब ऑब्वियसली आप एज़ अ चीफ गेस्ट जाओगे तो आप कुछ ना कुछ सर्व तो करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक तरफ पवनदीप और चॉकलेट पाए हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ज्योति और अरुणिता बैठे हुए हैं। फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो रिबन कट करते टाइम ये देख सकते हैं आप, पवनदीप रिबन कट कर रहे हैं और अरुणिता पीछे हैं। ये देख सकते हैं आप, अरुणिता के सिर्फ आपको बाल दिखेंगे। तो ये पवनदीप ने रिबन कट किया और फिर वो
अंदर चले गए और फ्रंट में पवनदीप ही है। पूरे शो के हीरो जो है मुझे लगता है पवनदीप ही नज़र आ रहे थे। अरुणिता सिर्फ़ पीछे से उनका साथ दे रही थी कि हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये ऐसा वाला सीन था। तो मुझे लगा कि ये सब सारी चीज़ें जो हुई है वो कहीं न कहीं पवनदीप प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, आजू-बाजू इतने सारे मेल्स खड़े थे, तो इसकी वजह से सिर्फ़ उन्होंने रिबन कट करने का डिसीजन लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने परफ़ॉर्म किया था, 1 सेकंड। शायद उन्होंने परफ़ॉर्म किया वो भी 2 मिनट का, और उन्होंने कहा कि 2 लाइन मैं गाना चाहूँगा। तो कोई भी पवनदीप और अरुणिता का परफ़ॉर्मेंस नहीं हुआ है, सिर्फ़ पवनदीप ने 2 लाइन्स गाए हैं। अब रिबन आपने कट किया है तो आपको ही 2 लाइन्स गाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है टोटली पवनदीप ने अरुणिता को आराम दिया है, उनको ये मोमेंट एन्जॉय करने के लिए दिया है। वो सिर्फ़ वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस देकर जो है एक चार्म क्रिएट कर रही थी, क्योंकि पवनदीप और अरुणिता को साथ में ही लोग पसंद करते हैं। तो आपकी क्या राय है ये पूरे मोमेंट्स को लेकर के? फाइनली एज़ अ कह सकते हैं कि वो उनका रोल अब डिफरेंट हो चुका है, वो चीफ गेस्ट बन के भी जा रहे हैं। उनकी लाइफ में एक स्टेज सीढ़ी वो और चढ़ चुके हैं, और अब ऐसा वक़्त और दूर नहीं है जब आप और इनको कई सारे लॉन्चेस में देखेंगे एज़ अ चीफ गेस्ट बनकर। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको कैसे लगे ये सारे क्लिप्स, मोमेंट्स? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।